हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम 8th स्टैंडर्ड का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर देखने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में एक बात सिंपल से ध्यान में रखनी है कि लाइट का रोल क्या है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है तो ये दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि लाइट रेज इसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, हमें अंधेरे में दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट की कमतरता होती है। तो सिमिलरली इसी चैप्टर में भी हम वही देखेंगे लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है। तो चलो सबसे पहले एक बात देख लेते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम दिया आप लोगों को, आप ही के टेक्स्ट बुक में दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, कभी भी एक लाइट अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ तो वो लाइट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होती है। जी हाँ, रिफ्लेक्शन का मतलब वही होता है। क्या? एक लाइट अगर मैं इसके ऊपर मार दूँ, एक लाइट पकड़ दूँ, टॉर्च लेज़र वगैरह इसके ऊपर मैं मारूँ, तो लाइट मारने के बाद ये क्या हो जाएगा? यस, रिफ्लेक्ट होगा। तो एग्जांपल देख लोगे, ये सपोज मेरी एक वॉल है वगैरह कुछ तो होगा। यहाँ से अगर मैंने एक लाइट मार दी, यहाँ से अगर मैंने लाइट मारी तो वो क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्ट होगा। तो ये होता है रिफ्लेक्शन। तो हमें इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मीनिंग सबसे पहले समझ लो। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद वो क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा, उसका हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आपके एक टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। देखो, अभी एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, नीचे एक ऑब्जेक्ट ले लिया और सपोज मैंने कि ये लाइन मार दी, नॉर्मल लाइन है। ठीक है, एक नॉर्मल लाइन बोलते हैं इसको। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट कर दूँ इसके ऊपर। क्या कर दी मैंने? एक लाइट इंसिडेंट कर दी, मतलब एक टॉर्च वगैरह लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक लाइट मार दी। टॉर्च लगाया और लाइट मैंने यहाँ मार दी। लाइट यहाँ मारने के बाद क्या हो जाएगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस एक बार बोलता हूँ। देखो बच्चों, क्या किया मैंने, एक यहाँ पर मैंने टॉर्च वगैरह कुछ भी लाइट का सोर्स ले लिया और वो लाइट, ये ऑब्जेक्ट, ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने इंसिडेंट कर दी। इंसिडेंट कर दी मतलब वहाँ पर मार दी, उसके ऊपर ऐसे मारा, टॉर्च मारा उसके ऊपर। तो टॉर्च मारने के बाद वो लाइट क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ पर ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैंने लाइन निकाली, एक नॉर्मल लाइन निकाल दी है। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको बोल दूँगा नॉर्मल। तो जो मैं लाइट मार रहा हूँ ना, ये मैं जो एक पर्टिकुलर लाइट मार रहा हूँ, तो वो लाइट मार रहा हूँ तो उसको मैं बोल दूंगा इंसिडेंट लाइट। क्या बोल दूंगा मैं? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट मतलब जो मैं लाइट मार रहा हूँ ना बच्चों, तो वो मेरी होगी इंसिडेंट लाइट, या फिर इंसिडेंट तुम रे भी बोल सकते हो। बुक में आपको इंसिडेंट रे बोल दिया है। ठीक है, और वो जो लाइट यहाँ पर स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट यहाँ पर स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आपकी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। आपके बुक में रिफ्लेक्टेड रे दिया है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है और इंसिडेंट लाइट क्या होती है, सबसे पहले देख लो। इंसिडेंट लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो लाइट आ रही है उसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट लाइट, और जो लाइट ठोक के जा रही है वो मेरी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको मैं, ये लाइट की, इसको मैं बोल दूँगा पी, इसको मैं बोल दूँगा क्यू। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन विद दिस? ओके। तो एक लाइट जब यहाँ पर आके गिर रही है, मतलब इंसिडेंट लाइट जब आ रही है और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो आप देख सकते हो, एक लाइट यहाँ पर आ रही है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल बीच वाला, ये जो एंगल होता है, ये एंगल को हम कहेंगे आई। क्या कहेंगे हम उसको? आई। ये आई मतलब क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल। अब ये पी वाली हो गई इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये पी जो है वो इंसिडेंट लाइट, और ये क्यू हो गई, वो हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट। ठीक है, ये जो आई हो गया आई, ये आई हमारा क्या हो गया? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, और ये जो दूसरा दिख रहा है आपको, दूसरा एंगल दिखाई दे रहा है, उसको मैं अलग कलर यूज़ करता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। ये हो गया, देखो ये ग्रीन कलर से मैं जो एंगल बना रहा हूँ, ये हो गया आपका आर। क्या हो गया वो आपका? आर। ये आर क्या हो गया हमारा? ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है बच्चों, अभी आपके टेक्स्ट बुक में उसको नाम क्या दिया है? ये इंसिडेंट एंगल को उन्होंने नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दिया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्लेक्टेड एंगल को नाम क्या दिया है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर चाहे तो मैं वो भी नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस बोल दो। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके फाइन बच्चों, तो ये एक सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया? लाइट आ रही है, कौन से भी ऑब्जेक्ट को टकरा के वापस जा रही है, वो एक बीच में एक एंगल बन रहा है। एक एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो और एक बात ध्यान में रखनी है बच्चों, क्या लॉज होते हैं कुछ। पहला लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
मतलब जितने एंगल से ये लाइट यहाँ पर आके ठोक रही है उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जितने एंगल से ये लाइट यहाँ पर आके ठोक रही है ना बच्चों, उतने ही एंगल से ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अगर सपोज मैं इसको बोल दूँ ये 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री का एंगल है, तो ये आर भी क्या होगा, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। मतलब जितने एंगल से लाइट आके ठोकेगी ऑब्जेक्ट को, उतने ही एंगल से हमारी लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल था, ये पहला लॉ था, बोल सकते, रूल नहीं बोल सकते, लॉ बोल देंगे इसको हम, ठीक है। दूसरा ऐसा होता है कि ये सब एक ही प्लेन में होता है, ऑल आर इन वन प्लेन। क्या है, ऑल आर इन वन प्लेन। ऑल आर इन वन प्लेन मतलब क्या, एरोप्लेन में क्या सब, ऐसा कुछ नहीं। ऑल आर इन वन प्लेन का मतलब क्या होता है, सब एक ही प्लेन में। देखो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये लाइट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ ठोकेगा, ऊपर ही जाएगी। इसके नीचे कुछ आ रहा है क्या, नीचे कुछ आ रहा है क्या बच्चों, नहीं। मतलब ये क्या, सब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में से लाइट आएगी, एक ही प्लेन में से ठोकेगी, एक ही प्लेन में से, सब एक ही प्लेन में आएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, लाइट ऑफ इंसिडेंट एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑपोजिट, ठीक है। इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर ऑपोजिट। इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट आर ऑपोजिट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब देखो ये आ रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा क्या ठोक के वही जा रहा है ना। मतलब ये लाइट ऐसे आ रही है और वापस बाउंस हो रही है क्या, नहीं, ये ऐसे आ रही है और वैसे जा रही है, समझ में आ रहा है। ये लाइट यहाँ से ऐसे आ रही है और वापस आ रही है कैसे, नहीं, ये लाइट ऐसे आ रही है ठोक के और ये वो डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जिस डायरेक्शन में से लाइट आ रही है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट जा रही है, इसको हम बोलेंगे ये ऑपोजिट लाइट, ऑपोजिट है दोनों, ठीक है बच्चों। तो ये 2 से 3 रूल है, 3 रूल आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप सो आपने लिख लिया होगा। अब एक और एक कंसेप्ट हमें देखना है, लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है प्लेन सरफेस के ऊपर और रफ सरफेस के ऊपर। ये 2 डायग्राम अभी हम देख लेंगे। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह इसका ले लिया होगा, ये मैं रब कर देता हूँ अभी, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हम दो सरफेस लेंगे, एक प्लेन सरफेस लेंगे और एक रफ सरफेस लेंगे, और दोनों सरफेस के ऊपर लाइट कैसे अटैक करती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये साइड देख लेंगे, एक प्लेन सरफेस, ठीक है। ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर अभी हम पता है क्या, लाइट यहाँ से आएगी, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ चली जाएगी, है ना, ये पता है ना हम लोगों को। अगर सपोज मैंने और एक दूसरी लाइट मारी, दूसरी लाइट मैंने यहाँ पर मारी, यहाँ से टकराई, यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तीसरी लाइट भी मार देता हूँ। चलो तीसरी लाइट आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ चली जाएगी, सही बात है, ओके। तो यहाँ पर देख लो, ये हमारा हो गया नॉर्मल, कुछ ये वाला, ये भी हो गया हमारा नॉर्मल, और ये भी हो गया हमारा नॉर्मल लाइन है, ये इसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। पिछले वाले डायग्राम में भी नॉर्मल लाइन बताई थी, ठीक है। अब ये जो है, ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अगर प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस एकदम गुलगुलित, मतलब कैसे बोर्ड कैसा एकदम प्लेन चकाचक, इसके ऊपर लाइट मार दो, क्या होगा, कुछ रफ सरफेस है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या होगा, इसके ऊपर अगर लाइट मार दी, लाइट मारने के बाद ये क्या होगी, पर्टिकुलर एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होगी। मैंने पहले बोला था I इज इक्वल टू क्या है, R, I इज इक्वल टू क्या है, R। मतलब 45 डिग्री से अगर लाइट आ रही है तो 45 डिग्री से ही ये लाइट जाएगी। ये वाली लाइट भी अगर 60 डिग्री से आ रही है, ये लाइट भी 60 डिग्री से जाएगी। ये लाइट भी 60 डिग्री से आ रही है तो ये लाइट भी 60 डिग्री से जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन है। इसका यहाँ पर क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन है। यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ही तरफ से लाइट आ रही है और एक ही तरफ में सारे लाइट जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं बच्चों देखो ध्यान में, इसको I1 और R1 बोल दूँ, इसको I2 और R2 बोल दूँ, इसको I3 और R3 बोल दूँ, ठीक है। मतलब अभी मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या बच्चों, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 बोल सकता हूँ क्या मैं ऐसा? यस। मैं क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ ना, क्योंकि देखो लाइट एक ही डायरेक्शन में से आ रही है ना। पहली वाली लाइट 45 डिग्री से आ रही है, फिर 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी लाइट 45 डिग्री से आ रही है, फिर 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। तीसरी लाइट 45 डिग्री से आ रही है, 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब हर एक आने वाले लाइट का एंगल क्या है, सेम है। तो इसमें बोल सकते हो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, मतलब तीनों सेम है ना।
यस, तीनों सेम है। और मैंने पहले एक बात बोली थी, I इज इक्वल टू आर, मतलब जितने एंगल के साथ आई आ रहा है उतने ही एंगल के साथ आर जा रहा है ना। इंसिडेंट लाइट मतलब आने वाली लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है बच्चों, दोनों सेम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ऐसे ही बोल सकते हो क्या? यस, तो मैं ऐसे ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड लाइट। बच्चों ये किस में था, ये प्लेन सरफेस में था। ये किस में था? प्लेन सरफेस में था। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लेन सरफेस में था। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम देख लेंगे। ये प्लेन सरफेस वाला डायग्राम देख लिया। अब मैं एक रफ सरफेस का डायग्राम बताता हूँ। और मैं क्या बनाता हूँ, एक रफ सरफेस का डायग्राम। रफ सरफेस का मतलब देखो, ये थोड़ा ऊबड़ दोबड़ होगा, ठीक है, थोड़ा ऊबड़ दोबड़ होगा, अभी प्लेन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है। यहाँ पर अभी देखो, मैं 3 लाइट अगर यहाँ पर मारने की कोशिश करूँगा, पहली लाइट क्या होगी, मैं यहाँ पर मारूँगा, यहाँ पर ठोकेगी, कहीं और चले जाएगी। मतलब जो लाइट यहाँ पर, पहले रफ है ना, ये प्लेन होता तो जो एंगल से आता वही एंगल से निकल जाता था, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर नहीं। यहाँ पे मारूंगा, लाइट कहीं और निकल जाएगी। फिर मैं दूसरी लाइट ले लूँगा, दूसरी लाइट आएगी, यहाँ पर गिरेगी, वो भी कहीं और निकल जाएगी। हो सकता है ना वैसे? यस। फिर बाद में बच्चों मैंने तीसरी लाइट ले ली, तीसरी लाइट आएंगी, वो भी कहीं और निकल जाएगी। मतलब मुझे क्या बोलना है बच्चों, मुझे बोलना ये है कि लाइट भले ही सेम एंगल से क्यों ना आए, देखो आने वाले जो तीनों लाइट है, ये एक I हो गया I1, ये एक I2, ये I2 हो गया, और ये एक I3 हो गया। ये आने वाले तीनों क्या है बच्चों, सेम है, लेकिन उसके वजह से जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये वाले देखो, उसके वजह से जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये क्या है, ये अलग अलग है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरफेस प्लेन नहीं है ना। ये सरफेस प्लेन है क्या? नहीं है। ये प्लेन नहीं होने के कारण क्या होगा, लाइट अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर देखो, ये प्लेन होने के कारण सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, सेम डायरेक्शन के एंगल से जा रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, सेम एंगल से आ रहे हैं, सेम एंगल से बच्चों आ रहे हैं, लेकिन जा कौन से डायरेक्शन से रहे, अलग अलग वैरायटी ऑफ डायरेक्शन से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, सरफेस प्लेन नहीं है। सरफेस प्लेन नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऊबड़ दोबड़, वो ठोकेगा। अभी देखो यहाँ पर स्ट्राइक हो गई, अलग आगे पीछे चले जाएगा। ठीक है, हम क्रिकेट में खेलते हैं ना, सरफेस प्लेन नहीं होगा तो बॉल बहुत ही ज़्यादा स्पिन हो जाता है ना। तो वैसे ये सरफेस प्लेन नहीं होगा तो बॉल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिन हो रहा है। यहाँ पर लाइट भी क्या हो रही है, स्पिन हो जा रही है। ठीक है, एग्जाम ऐसे कुछ लिख के नहीं आना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, सो एक बात ध्यान में रखना है हम लोगों को, क्या कि I1 इज़ नॉट इक्वल टू I2 इज़ नॉट इक्वल टू I3। सो इसलिए R1 इज़ नॉट इक्वल टू R2 इज़ नॉट इक्वल टू R3। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर क्या था, सब एक मिक को सेम था, यहाँ पर बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, होप सो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका मैं रब कर देता हूँ, ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ये मैं रब कर देता हूँ। ओके, तो अब चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट, तो वो एक एप्लीकेशन पार्ट है बच्चों। बस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें इतना ही पढ़ना था। तो एक एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट में हम देख लेंगे कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये कहाँ यूज़ होती है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होती है। तो बचपन में क्या होता था, हमारे यहाँ पर, मतलब हम पुणे में रहते हैं ना, पुणे में क्या होता था, एक आदमी आता था, वो एक कुछ तो दूरबीन टाइप देता था, उसके अंदर हम देखते थे तो बहुत सारे कलर दिखाई देते थे। उसको अभी पता चला, उसको हम कैलिडोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, वो कैलिडोस्कोप क्या होता है हम देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये कैलिडोस्कोप क्या होता है। वो बच्चों, इस कैलिडोस्कोप का मतलब क्या होता है, 3 मिरर होते हैं, ऐसे प्लेन मिरर होते 3। एक मिरर हो गया, सिमिलरली ऐसे 3 मिरर होते हैं। ठीक है, और ये 3 ही मिरर है ना, एक दूसरे को से जॉइन होते हैं, मतलब ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे 3 मिरर पिरामिड बनाते हैं ऐसे, और फिर बीच में एक होता है। ठीक है, मतलब कुछ इस टाइप का मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस टाइप का। एक मिनट बच्चों, मेरी डायग्राम कुछ इतनी अच्छी खास है नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, वो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा, ऐसे आप लोग बनाते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक जो साइड होती है, ये एक कौन सी भी साइड क्या करनी है, हमें पूरी पैक करनी है। एक जो साइड होती है पूरे पैक कर देनी इसको। ठीक है, तीनों मिरर है, तीनों, एक ऊपर ऐसा मिरर है, एक दूसरा ऐसा है, और तीसरा ऐसा है। ठीक है, एक ऐसा है, दूसरा ऐसा लगाया, और तीसरा ऐसा बीच में लगाया, और कौन सी भी एक साइड है ना पीछे वाली, पूरी पैक कर दिए एक साइड, और उसके अंदर थोड़े कलरफुल पीस पेपर वगैरह डाल दिए।
तो होता क्या है बच्चों, जब हम यहाँ से देखते हैं ना तो इसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन बन जाते हैं और वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। मतलब वो एक एप्लीकेशन पार्ट है कि कैलिडोस्कोप जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस बोल सकते हो ये कैलिडोस्कोप। इसमें होता क्या है बच्चों कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के कलर हमें दिखाई देते हैं जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, मतलब कैलिडोस्कोप इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बचपन में अभी आपको भी पता होगा कि अभी मिलता है बाजार में, हमें पता नहीं, लेकिन क्या होता था, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा एक ऐसा एप्लीकेशन है बच्चों पेरिस्कोप। ठीक है, ये तो आपको पता होगा पेरिस्कोप क्या है। पेरिस्कोप मतलब क्या, ये पेरिस्कोप जो है ना ये मोस्टली सबमरीन्स में यूज़ करते हैं। अब सबमरीन पानी के नीचे होती है, देखो यहाँ पर ये ऐसा यहाँ तक पानी हो गया और यहाँ पर आपकी ऐसी बड़ी सी सबमरीन हो गई। ठीक है, हम इंडिया पाकिस्तान फाइट के दौरान भी यूज़ किए जाते हैं। वो गाजी का पिक्चर कोसा तो था, उसके अंदर ये यूज़ किया था शायद से। तो आप देख सकते हो, अभी ये सपोज ये पानी के नीचे, मुझे पानी का ऊपर देखना है, पानी के ऊपर का देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा, तो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाया था, देखो ऐसे। ठीक है, कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट था, बाहर से ऐसे पानी के बाहर आता था और ऐसा कुछ था, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट था और ये इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है पेरिस्कोप। अभी इंस्ट्रूमेंट थोड़ा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ वो किस तरीके से था। कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट था वो, ठीक है, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट था और पानी के नीचे जो हम थे वो यहाँ से देखते थे। यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी आँख, यहाँ से हम देखते थे। यहाँ से देखने के बाद हमें क्या नज़र आता था, हम क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर एक 45 डिग्री की तरफ से एक एंगल रखा था, एंगल से एक मिरर रखा था, यहाँ पर मिरर। ठीक है, देखो मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं, फिर भी मैं आप लोगों की बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मिरर रखा था, तो और एक दूसरा एक 45 डिग्री एंगल से यहाँ पर भी एक मिरर रखा था, यहाँ पर भी एक मिरर रखा था। और होता क्या था बच्चों, होता क्या था, कौन सा भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होगा, सपोज यहाँ पर एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट होगा, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखने के बाद वो यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखने के बाद हमारे आई को यहाँ पर विजिबल होता था। ठीक है बच्चों, क्या होता था, पानी, देखो पानी यहाँ तक होता था ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता था तो क्या होता था, यहाँ से वो इस मिरर में दिखता था। मिरर में दिखने के बाद वो मिरर यहाँ तक रिफ्लेक्ट करता था और यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा यहाँ पर हमारे आँख में दिखता था। ये एंगल कितना था बच्चों, ध्यान में रखें, ये एंगल 45 डिग्री का था, ये भी एंगल क्या था, 45 डिग्री का था। तो सिंपल बच्चों ये सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है। तो देखो बच्चों हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया, सिंपल सा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर, एकदम सिंपल चैप्टर था। ये तो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया, लेकिन सारे के सारे साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले बच्चों। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।